क्या आप जानते हैं प्रार्थना को रिसीव करना क्या होता है? क्या आप जानते हैं विश्वास क्या होता है? क्या आप जानते हैं प्रार्थना के बाद क्या बोलना चाहिए? क्या आप जानते हैं चंगाई कैसे मिलती है? अगर सब कुछ करने के बाद भी चंगाई ना मिले तो क्या करें? अगर चंगाई ना मिले तो क्या हमें चर्च या पास्टर बदल लेना चाहिए? क्या एक प्रार्थना पर विश्वास करके इंतजार करना सही है? अगर आपके भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों, जय यीशु मसीह की। मैं पास्टर जितेंद्र मसीह यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब हम किसी सेवक, पास्टर, भाई या बहन से अपने लिए प्रार्थना करवा लेते हैं तो प्रार्थना वहीं खत्म नहीं हो जाती। असली काम प्रार्थना के बाद शुरू होता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि प्रार्थना तो करवा लेते हैं लेकिन उसे दिल से ग्रहण नहीं करते। इसलिए आज हम बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि प्रार्थना को कैसे लेना है, उस पर विश्वास कैसे रखना है, चंगाई कैसे मिलेगी और धीरज कैसे रखना है। एक, प्रार्थना को रिसीव करना क्या होता है? जब कोई आपके लिए प्रार्थना करता है तो आपको यह समझना है कि परमेश्वर ने आपकी बात सुन ली है। जैसे कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या करते हैं? आप हाथ आगे बढ़ाकर उसे ले लेते हैं। उसी तरह प्रार्थना के बाद आपको अपने मन में और मुंह से यह कहना है, प्रभु मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूं। ग्रहण करने का मतलब है शक नहीं करना, बार बार वही बात रोते हुए ना दोहराना, यह न कहना कि पता नहीं होगा या नहीं। अगर आपने प्रार्थना करवा ली तो समझिए कि आपने परमेश्वर को अर्जी दे दी है और अब वह काम कर रहा है। दो, विश्वास, फेथ क्या होता है? विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत कुछ दिखाई दे। विश्वास का मतलब है परमेश्वर की बात को सच मान लेना। जैसे किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद वह रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वह जानता है कि बीज अंदर काम कर रहा है। उसी तरह प्रार्थना के बाद आपको यह मानना है कि परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया है, चाहे अभी दर्द हो, बीमारी हो या समस्या हो। विश्वास यह कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन प्रभु काम कर रहे हैं। तीन, प्रार्थना के बाद क्या बोलना चाहिए? प्रार्थना के बाद आपको नकारात्मक बातें बोलने से बचना है। कुछ नहीं हुआ, पहले जैसा ही है, शायद मेरे लिए नहीं होगा। इन बातों से विश्वास कमजोर हो जाता है। इसके बजाय सरल शब्दों में कहें, प्रभु धन्यवाद आपने सुन लिया, मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो रहा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। ये शब्द आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। चार, चंगाई कैसे मिलती है? चंगाई हमेशा एक ही तरीके से नहीं मिलती। कभी कभी तुरंत चंगाई हो जाती है और कभी कभी धीरे धीरे, जैसे दवा लेने पर भी कभी तुरंत आराम मिलता है और कभी कुछ दिन लगते हैं। अगर तुरंत आराम न भी मिले तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रार्थना बेकार गई। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने समय से काम कर रहे हैं। आपको यह याद रखना है, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर सही काम करते हैं। पांच, धीरज, पेशेंस क्यों जरूरी है? धीरज का मतलब है शांत रहना और इंतजार करना। जब प्रार्थना हो जाए तो बार बार बेचैन होना, डरना या घबराना नहीं है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, उसी तरह कई बार चंगाई और आशीष भी समय लेकर आती है। धीरज रखने का मतलब है रोज थोड़ा सा धन्यवाद देना, मन को शांत रखना, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना। 6, अगर बीच में डर या शक आए तो क्या करें? डर और शक आना गलत नहीं है लेकिन उसमें टिके रहना गलत है। जब डर आए तो बस इतना कहें, प्रभु मैं डर को नहीं आपकी बात को मानता हूं। आपको लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बस सरल दिल और सच्चे मन से प्रभु पर भरोसा रखें। 7, रोज क्या करना चाहिए? हर दिन बस 3 काम करें। 1, धन्यवाद दें, प्रभु धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। 2, विश्वास बनाए रखें, मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थना सुनी गई है। 3, शांत रहें, चिंता, घबराहट और डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अंत में प्रार्थना कोई जादू नहीं है, ये परमेश्वर से बात करना है।
और जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करवाते हैं और विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर जरूर काम करता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, लेकिन हमेशा भलाई के लिए। इसलिए विश्वास रखें, धीरज रखें और यह मानकर चले कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर सब कुछ करने के बाद भी चंगाई ना मिले तो क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करवाते हैं, विश्वास रखते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, फिर भी बीमारी, दर्द या समस्या पूरी तरह नहीं जाती। ऐसे समय में बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? यह सवाल गलत नहीं है, पर इसका जवाब बहुत शांत और समझदारी से समझना जरूरी है। एक, सबसे पहले यह समझें, आप गलत नहीं हैं। अगर चंगाई नहीं मिली तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपने गलत प्रार्थना की। आपका विश्वास कमजोर था, परमेश्वर आपसे नाराज हैं, या आप में कोई कमी है। बहुत बार लोग खुद को दोष देने लगते हैं, यह सोच बिल्कुल गलत है। परमेश्वर कभी अपने बच्चों को दोषी नहीं ठहराता। 2, परमेश्वर हमेशा हां या अभी नहीं कहता है, ना नहीं। परमेश्वर कभी कभी तुरंत देता है, कभी थोड़ा समय लेकर देता है, और कभी हमें किसी और रास्ते से चंगाई देता है। कई बार वह चंगाई डॉक्टर के इलाज से देता है, दवा के द्वारा देता है, किसी समझदार सलाह से देता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रार्थना बेकार गई, इसका मतलब है कि परमेश्वर अलग तरीके से काम कर रहा है। 3, प्रार्थना और इलाज दोनों साथ चल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो विश्वास कमजोर हो जाएगा। यह सही नहीं है। डॉक्टर भी परमेश्वर का ही साधन होते हैं, दवा भी कई बार परमेश्वर का उत्तर होती है। इसलिए प्रार्थना भी करते रहें और इलाज भी करवाते रहें, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। 4, जब चंगाई ना दिखे तब भी धन्यवाद देना सीखें। यह सबसे मुश्किल बात होती है, लेकिन यही असली विश्वास है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि दर्द है, धन्यवाद इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। आप बस इतना कह सकते हैं, प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूं। 5, तुलना मत कीजिए। यह मत सोचिए फलां को तो तुरंत चंगाई मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर एक का समय अलग है। परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। जो अभी नहीं दिख रहा वह बाद में समझ में आएगा। अच्छा, परमेश्वर केवल शरीर ही नहीं दिल को भी चंगा करता है। कई बार हम सिर्फ शरीर की चंगाई चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले डर, टूटे मन, तनाव, निराशा, इन सबको चंगा करता है। अगर दिल मजबूत हो जाए तो शरीर भी धीरे धीरे संभलने लगता है। 7, निराश मत होइए, प्रार्थना छोड़िए मत। अगर चंगाई ना मिले तो प्रार्थना छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। प्रार्थना छोड़ने से आप और कमजोर हो जाएंगे। इसके बजाय सरल प्रार्थना करते रहें, ज्यादा बोझ अपने ऊपर ना लें, खुद को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। 8, कभी कभी उत्तर शांति होता है, दर्द खत्म होना नहीं। कुछ लोग कहते हैं दर्द है लेकिन अब डर नहीं है। यह भी परमेश्वर का बड़ा काम है। अगर आपके अंदर शांति आ रही है तो समझिए परमेश्वर आपके बहुत पास है। 9, अंत में यह याद रखें, परमेश्वर कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और तुरंत सब ठीक हो गया। वह पिता है और पिता अपने बच्चे के लिए हमेशा भलाई ही करता है, चाहे बच्चा उस समय समझ पाए या नहीं। अंतिम बात, अगर सब कुछ करने के बाद भी चंगाई ना मिले तो खुद को दोषी न ठहराएं, परमेश्वर से दूर न भागें, धीरज और शांति बनाए रखें। कभी कभी चंगाई शरीर में नहीं, परमेश्वर की मौजूदगी में मिलती है, और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर चंगाई ना मिले तो क्या हमें चर्च या पास्टर बदल लेना चाहिए? जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता है, प्रार्थना करवाता है, फिर भी चंगाई नहीं मिलती, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे क्या मेरा चर्च सही नहीं है? क्या मेरा पास्टर अभिषिक्त नहीं है? क्या मुझे किसी और पास्टर से प्रार्थना करवानी चाहिए? कभी यहां, कभी वहां, कभी ऑनलाइन, कभी किसी और चर्च में जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब बहुत शांति और समझदारी से जानना जरूरी है। 1, सबसे पहले यह समझें, चंगाई पास्टर या चर्च से नहीं आती। यह बात बहुत साफ समझ लीजिए।
चंगाई किसी पास्टर, किसी चर्च या किसी इंसान से नहीं आती। चंगाई केवल प्रभु यीशु से आती है। पास्टर और विश्वासियों का काम है प्रार्थना करना, मार्गदर्शन देना, विश्वास में मजबूत करना, लेकिन चंगाई देने वाला केवल परमेश्वर है। अगर यह बात समझ में आ जाए तो बहुत सारी उलझन अपने आप खत्म हो जाती है। अगर चंगाई नहीं मिली तो तुरंत चर्च या पास्टर बदल लेने से पहले यह सोचें, क्या मैं हर जगह जाकर सिर्फ चंगाई ही ढूंढ रहा हूं या मैं सच में प्रभु पर भरोसा कर रहा हूं। अगर हम सिर्फ जगह बदलते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान प्रभु से हटकर इंसानों पर चला जाता है। यह ठीक नहीं है। 2, बार बार अलग अलग जगह प्रार्थना करवाने का खतरा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आज इस पास्टर से, कल किसी और से, परसों ऑनलाइन, फिर किसी बड़े चर्च में। ऊपर से देखने में यह विश्वास लगता है, लेकिन अंदर से यह कई बार घबराहट और बेचैनी होती है। बार बार जगह बदलने से मन में शांति नहीं रहती, विश्वास कमजोर होने लगता है। मन सोचता है शायद यहां होगा, शायद वहां होगा। यह तरीका दिल को और थका देता है। 3, क्या उसी पास्टर से बार बार प्रार्थना करवानी चाहिए? अगर आपका पास्टर आपको परमेश्वर की ओर ले जाता है, खुद पर नहीं प्रभु पर भरोसा करना सिखाता है, डराता नहीं, दबाव नहीं डालता, तो उसी पास्टर से जुड़े रहना अच्छा है। हर बार नई प्रार्थना करवाने से ज्यादा जरूरी है एक बार प्रार्थना के बाद विश्वास में टिके रहना। बार बार प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, लेकिन हर बार यह सोचना कि अब शायद इस बार हो जाए, यह विश्वास नहीं बेचैनी बन जाती है। 4, विश्वासियों से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है। भाई बहन विश्वासियों से प्रार्थना करवाना अच्छा है। वे हमें सहारा देते हैं, हौसला देते हैं, लेकिन ध्यान रखें हम उनसे आखिरी उम्मीद न बनाएं। उम्मीद हमेशा प्रभु से रखें। विश्वासी केवल साथ चलने वाले हैं, मंजिल देने वाले नहीं। 5, एक प्रार्थना पर विश्वास करके इंतजार करना क्या सही है? हाँ, कई बार यही सबसे सही रास्ता होता है। एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाती है। फिर जरूरी है उस पर विश्वास रखना, रोज डर में न जीना, बार बार यह ना कहना कि कुछ नहीं हुआ। इंतजार करना कमजोरी नहीं है, इंतजार करना भरोसे की निशानी है। अच्छा, सबसे जरूरी बात, प्रभु के साथ बने रहें। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि चंगाई ना मिलने पर लोग चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रभु से नाराज हो जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है। चाहे चंगाई मिले या ना मिले, प्रभु को मत छोड़िए, क्योंकि प्रभु केवल चंगाई देने वाला नहीं, वह जीवन देने वाला है। अंत में सरल निष्कर्ष, अगर चंगाई ना मिले तो तुरंत चर्च या पास्टर मत बदलिए। हर जगह भागते मत रहिए। इंसानों पर नहीं, प्रभु पर भरोसा रखिए। एक प्रार्थना पर विश्वास रखकर शांति से इंतजार करना सीखिए। प्रार्थना और विश्वास को छोड़िए मत। कभी कभी प्रभु चंगाई देता है, कभी ताकत देता है, कभी शांति देता है, और हर एक चीज हमारी भलाई के लिए होती है।